तो मेरे दोस्त कैसे हो। मैंने कुछ दिन पहले एक एनिमे देखी जिसने मेरे लाइफ को देखने के नज़रिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तुम में से कई लोगों ने उस एनिमे को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। उस एनिमे से मुझे कई चीज़ें सीखने को मिली जो हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल सकती हैं। तो वही आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और सीधे चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट है पर्पस इन लाइफ। अगर जिंदगी में कोई डायरेक्शन ना हो तो हम बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। इप्पो भी एक ऐसा ही लड़का था जो स्कूल में बुली होता था, जिसका कोई दोस्त नहीं था और जिसका एक भी सपना नहीं था। वो अपनी माँ के साथ अपने फिशिंग बोट बिजनेस में हाथ बटाता था, बस रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था बिना किसी एम के। लेकिन एक दिन जब उसके बुली उसे मार रहे थे तब टाकामुरा ने आकर उसको बचाया और उस समय उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने सोचा कि मैं क्या स्ट्रांग बन सकता हूँ। उसके इस सवाल से उसने अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ लिया, जो था एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना। हमारी जिंदगी भी तभी बदलेगी जब हम अपना पर्पस ढूंढेंगे। पर्पस वो ताकत है जो आपको हर सुबह उठने की वजह देता है, जो हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत देता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना पर्पस ढूंढो। दूसरा पॉइंट है हार्ड वर्क। टैलेंट हमेशा नहीं जीतता और मेहनत से बड़ा कोई टैलेंट नहीं होता। इप्पो के पास ना हाइट थी, ना कोई बॉक्सिंग का टैलेंट था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, वो था उसका हार्ड वर्क। जब बाकी बॉक्सर 100 पंच मारकर थक जाते थे तब इप्पो 1000 पंच मारता था। अगर कोई 5 किलोमीटर दौड़ता था तो इप्पो 10 किलोमीटर तक दौड़ता था। हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, पर सच तो ये है कि हार्ड वर्क से सब कुछ जीता जा सकता है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर तुम कंसिस्टेंट हो और हार्ड वर्क करते रहते हो तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है अनब्रेकेबल फोकस। जहां सबका ध्यान इधर उधर भटकता था, वहां इप्पो सिर्फ अपने गोल पर फोकस करता था। उसने हमेशा डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर किया, फ्रेंड के साथ हैंग आउट, पार्टी, सब कुछ इग्नोर किया और बस अपने गोल्स पर फोकस किया। हम सबके गोल्स होते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन हमेशा हमारे रास्ते में आ जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, नेटफ्लिक्स हो या कभी कभी सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन हो। लेकिन अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो तुम्हें टनल विजन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस। यही होता है हमारा टनल विजन। तो हमारा चौथा पॉइंट है ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स। जिंदगी की हर लड़ाई सिर्फ रिंग में नहीं होती। इप्पो की माँ अकेली थी और उनका फिशिंग बोट का बिजनेस भी था। उनकी जिम्मेदारी इप्पो के कंधों पर थी, लेकिन जब उसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो उसको अपना बिजनेस और अपना गोल दोनों के लिए काम करना पड़ा, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पर इसमें उसकी मदद उसके दोस्त ने की जो उसका बुली हुआ करता था। लेकिन अगर इप्पो उससे अपना बदला ले लेता तो वो ना उसका दोस्त बनता, ना उसकी मदद होती और इप्पो को अपना सपना छोड़ना पड़ता। प्रॉब्लम हमेशा आती है, चैलेंज हमेशा आते हैं, लेकिन वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उन चैलेंजेस को एक्सक्यूज बनाओगे या अपनी ताकत बनाओगे। हमारा पांचवा पॉइंट है ऑलवेज हम्बल। इप्पो जापान का चैंपियन बनने के बाद भी हम्बल था और उसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं था और वो अगर चाहता तो अपने बुली से आसानी से बदला ले सकता था, पर वो ऐसा नहीं था। और वो अपने कंपटीशन से भी कभी खुद को कंपेयर नहीं करता था, बल्कि उन्हें अप्रिशिएट करता था और बस अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान देता था। तो हमें भी इप्पो से ये बातें सीखनी चाहिए। हमको ना खुद को किसी से कंपेयर करना है, ना किसी पे गुस्सा करना है, ना किसी से बुराई करनी है। बस हमें खुद को इम्प्रूव करना है और जिस भी फील्ड में हम हो उसमें हमें अपना 100% देना है। तो दोस्त, अगर ये 5 लाइफ लेसन तुम अपने जीवन में अपना लोगे सिर्फ एक हफ्ते के लिए, तो तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर तुम्हें देखने को मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके प्यार और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।